अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अवैस आशना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाउन के फंक्शन को जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं। नाउन का फंक्शन यूजुअली बच्चों के ज़हन में कंसेप्ट होता है कि नाउन के दो ही फंक्शन होते हैं सेंटेंस के अंदर, या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। लेकिन नाउन की बहुत सारे फंक्शन होते हैं बेटा। नाउन के अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 8 फंक्शंस ऑफ नाउन्स इन सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो नाउन होता है वो 8 तरह से फंक्शन करता है। अमेजिंग बात है, कभी सुना नहीं हुआ कि 8 तरह से भी फंक्शन कर सकता है नाउन। जी बिल्कुल। आज हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर 4 फंक्शंस नाउन के पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक ना। तो एक लेक्चर के अंदर इसको समेटना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले 4 भी जो है वो उसको कंडक्ट कर लेंगे। आज हम जो है वो अपने फंक्शन पढ़ते हैं नाउन के पहले 4 फंक्शन। फंक्शंस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन है वो कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहला बेटा फंक्शन होता है सब्जेक्ट, जिसको हमने नंबर 1 कह दिया। अब सब्जेक्ट तो हमें पता है क्या होता है जी। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम डूअर भी कहते हैं, यानी काम करने वाला, ठीक है ना। उर्दू के अंदर इसको हम फाइल बोलते हैं, यानी किसी जुमले के अंदर जो शख्स, जो चीज़ या जो जगह काम कर रही हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, इट टेल्स हु आर व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट, यानी किसके मुतल्लक हमारा जो जुमला है उसको हम सब्जेक्ट। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है, हमारे सेंटेंस की बेस होती है। कोई भी सेंटेंस है तो वो सेंटेंस जिस चीज़ के बारे में होगा वो हमारा डेफिनेटली नाउन होगा, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ वर्ड। एक वर्ड भी हो सकता है जी, फ्रेज भी हो सकता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे फ्रेज कैसे है। क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग, यहाँ जो वो चीज़ काम कर रही है, यहाँ बजाते खुद वो चीज़, ठीक है। अच्छा, इसका एक कुलिया होता है टू फाइंड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, या तो हु या व्हाट। व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन। एग्जाम्पल देखें नीचे। आमना इज माई सिस्टर। आमना मेरी बहन है। अब आमना क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है जी? अच्छा, सब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन भी है, नाम है ना किसी चीज का। अच्छा, अगर हमने ऊपर अभी पढ़ा हु और व्हाट से, अगर मैं कहूं हु इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है, हम कहेंगे जी आमना इज माई सिस्टर, आमना मेरी बहन है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल देखें। ग्रामर इज इजी सब्जेक्ट। व्हाट इज इजी? ग्रामर इज इजी, ठीक है। दे आर प्लेइंग गेम्स। हु इज प्लेइंग गेम्स? कौन गेम्स खेल रहा है? हम बोलेंगे जी दे आर प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो यहां पर ये वैसे प्रोनाउन में चला जाता है। अगर हम दे की जगह बॉयज लिख लें वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बॉयज आर प्लेइंग गेम्स। इसको जरा थोड़ा सा स्किप कर दें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो हम इसको प्रोनाउन को अंदर नहीं ला सकते, ठीक हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया हमारा। इसमें हमारा आमना सब्जेक्ट है, इसमें हमारा ग्रामर सब्जेक्ट है, इसमें हमारा बॉयज सब्जेक्ट है। ये तो जी सिंपल सी बात थी, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अब आते हैं जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ये एक नई चीज है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अच्छा, ये भी सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट ही होता है। कैसे होता है मैं आपको आसानी से समझाता हूं। ये देखें, ये हमारा सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
और इन दोनों को मिला कौन रहा है, लिंकिंग वर्ब। कौन मिला रहा है, ये बोर्ड मार्कर किसका काम कर रहा है जी, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रियल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बोर्ड मार्कर हमारा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ जो नाउन मिलता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और वो होता सब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब देखें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब एंड इज इक्वल टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के इक्वल ही होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, देखिए माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। अब देखें जी, माय फ्रेंड क्या है, माय फ्रेंड यहां पर सब्जेक्ट, नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। इस क्या है हमारा, ये है जी लिंकिंग वर्ब, एलवी लिख दिया मैंने। डॉक्टर अगेन सब्जेक्ट और नाउन, ये क्या है, नाउन। अच्छा जी, डॉक्टर कौन है, मेरा दोस्त। डॉक्टर कौन है, अब देखिए इसमें कुछ दूसरा बंदा तो हमने शामिल नहीं किया ना। माय फ्रेंड, यहां भी सपोज करें अली मेरा फ्रेंड है, मैं कहता हूं माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा फ्रेंड भी अली है, डॉक्टर भी अली है, ठीक है। हमने कोई दूसरा बंदा इसमें ऐड नहीं कर लिया, ठीक है ना। ये एक हमारा लिंकिंग वर्ब आ गया। लिंकिंग वर्ब के बाद अगेन जो हमारा नाउन आएगा वो एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट ही होगा फिर, तो वो ये दोनों क्या है जी, एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये रियल सब्जेक्ट है और ये डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, हिज फादर इज अ प्लेयर। हिज फादर, ये जी हमारा नाउन हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है। फ्रेज की शक्ल में नाउन आ गया, सब्जेक्ट भी है जी और नाउन भी है, ठीक है। हिज फादर, उसका बाप, इज अ प्लेयर, एक खिलाड़ी है, ठीक है। अब देखिए हम उसके बाप की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, हमने कोई दूसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। सपोज करें मेरे दोस्त का बाप है, जमील साहब है, ये खड़े हैं जी जमील साहब। मैं कहता हूँ जी किसी को मुखातब, किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, हिज फादर इज अ डॉक्टर, इज अ प्लेयर, ठीक ना। तो वो फादर भी वही है, प्लेयर भी वही है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्लेयर हमारा क्या होगा जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थर्ड एग्जाम्पल भी वैसे ही है बेटा, हर मदर इज एन एक्ट्रेस, ठीक है। हर मदर, उसकी अम्मा, ये सब्जेक्ट भी और नाउन भी है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, लिंकिंग वर्ब आ गया एंड हमारा आर्टिकल आ गया और लें जी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस और मदर एक ही चीज़ है जी, ये ले, ठीक है, सेम है। हर मदर रियल सब्जेक्ट, एक्ट्रेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा इसको अगर हम डायरेक्ट हटा भी दें तो अकेला ऑब्जेक्ट भी काम कर जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि जब हमने नेक्स्ट जाके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि एक डायरेक्ट है दूसरा इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, एक ऐसा नाउन होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो किसी वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, विदाउट एनी लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना, विदाउट एनी प्रपोजिशन। डायरेक्टली जब किसी वर्ब का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट से रिसीव किया जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर आई लव माई ब्रदर, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, लव हमारा क्या है, वर्ब, मैं प्यार करता हूं, ठीक है ना। किसको करता हूं जी, माय ब्रदर, अपने भाई को ऑब्जेक्ट। तो ये इसका ये ऑब्जेक्ट है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए सेंटर में कोई चीज नहीं आई, कोई लिंकिंग वर्ब नहीं आया, कोई प्रपोजिशन है, तो डायरेक्ट आ गया, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह आमिना एंड आयशा, ये हमारा सारा क्या है, सब्जेक्ट। देख लें दोबारा हमारा फ्रेज फॉर्म में आ गया, ठीक है।
आशा एट, उन्होंने खाए, एट हमारा ईट की सेकंड फॉर्म वर्ब, ठीक ना। क्या खाया भाई? राइस, चावल खाए, तो ये चावल इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया? विदाउट एनी preposition और लिंकिंग वर्ब। द बॉयज आर प्लेइंग गेम्स, द बॉयज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, क्या खेल रहे हैं जी? गेम्स खेल रहे हैं जी। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक इसमें चीज़ देखिएगा, यहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है, इट विल नेवर फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब। मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, ये किसी भी लिंकिंग वर्ब के बगैर होगा, ठीक है। टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अच्छा जी, सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा और बड़ा ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है बेटा। ये दो वर्ड होते हैं, हु, आई एम सॉरी, व्हाट का मतलब क्या? हूं, किसको, ठीक है। अगर तो आपका वर्ब सेंटेंस के अंदर इन दो वर्ड्स को का आंसर दे रहा है, क्या से और किसको, इट मीन्स कि वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर इनसे नहीं दे रहा तो फिर वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं, देखें, आई लव, मैं प्यार करता हूं, किसको? हूं, किससे आंसर निकल रहा है? हूं, अपने भाई को, ठीक है ना। किसको? अपने भाई को। आमना एंड आशा एट, आमना और आशा ने खाया, भाई क्या खाया? व्हाट से आंसर आ गया? चावल खाए, ठीक हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं भाई, ठीक है। या किसको खेल रहे हैं? अब किसको तो नहीं आएगा, जाहिर बात है जी, क्या आएगा? व्हाट, तो व्हाट से आंसर निकल रहा है, तो ये गेम्स, भाई गेम्स खेल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा होम और व्हाट। इसके अलावा तीसरा कोई वर्ड नहीं होता बेटा जिससे हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। ये दो ही वर्ड होते हैं और इससे आपके दो मसले हल हो जाएंगे। एक तो एक्टिवाइज पैसिवाइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो जब हम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पे आएंगे, एक्टिव पैसिव पे आएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। और फोर्थ वाला है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ गया जी, डायरेक्ट के बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखें, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है ना। एंड इट कम्स आफ्टर अ preposition टू एंड फॉर। दो prepositions होती हैं जिसके अंदर मोस्टली, टू एंड फॉर, टू एंड फॉर, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी, हमें समझ आ जाएगी। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, टीचर ने एक कहानी सुनाई, टू हिज स्टूडेंट, अपने तालिब इल्म को, अपने स्टूडेंट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जी। मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी वर्ब के एक्शन को विदाउट एनी preposition और लिंकिंग वर्ब रिसीव करता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन भाई यहां तो preposition आ गई, टू हमारी क्या है? ये हमारी जी preposition है। अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आएंगे, विद आफ्टर preposition रिसीव करेगा तो वो क्या होगा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। क्लियर हो गया होगा, होप सो। दूसरा देखें, शुड आई बाय अ रिंग फॉर हर बर्थडे, क्या मुझे उसकी सालगिरह के लिए अंगूठी खरीदनी चाहिए? फॉर आ गया, ठीक है। क्या है जी? ये है जी हमारी preposition। preposition के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले 4 फंक्शंस को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।